Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to NG Khan Academy ETA Guideline. पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, किस चीज़ की मॉडिफिकेशन हो रही है? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए। अब ये कौन सी मैसेंजर आरएनए है? गौर से देखें ज़रा। वो आरएनए जो हमारे पास बना है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। अब जरा गौर से देखिए, एंटीसेंस स्ट्रैंड से जो आरएनए बना था उसकी मॉडिफिकेशन करनी है। भाई मॉडिफिकेशन करते क्यों है? गौर से देखिए जरा और इसको सीखे आप। सपोज करें कि ये आपके पास वो आरएनए है जो बना है डीएनए से, जो डीएनए की कॉपी है। क्लियर? अब जब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, एंड सपोज दिस वन इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से इस आरएनए ने बाहर आना है। बट अगर आपको याद है, मैं इससे पहले के लेक्चर में भी बता चुका हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट्स में होगा, प्रोकैरियोट्स में ये नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है। जब ये ये आरएनए यहां से राइबोसोम तक आता है, फॉर विच प्रोसेस? फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। फॉर द सेक ऑफ ट्रांसलेशन इसने आना होगा राइबोसोम तक। ये जब राइबोसोम तक आता है तो रास्ते में दो एंजाइम्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियेज और दूसरा एंजाइम होता है फॉस्फेटेज। ये दोनों एंजाइम्स इस मैसेंजर आरएनए को नुकसान पहुंचाएंगे। क्या नुकसान पहुंचाएंगे? न्यूक्लियस इसमें फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड की ब्रेकडाउन करेगा, फॉस्फेटेज इससे फॉस्फेट को रिलीज करेगा। अब इन दोनों से बचने के लिए आपने क्या करना है? सो द वेरी फर्स्ट प्रोसेस इज एडिशन ऑफ केप एंड टेल। आपने केप और टेल की एडिशन करनी होती है। केप क्या होगा और टेल क्या होगा? गौर से देखिए जरा। ये केप जो है ये बना होता है 7 मिथाइल जीटीपी से, और ये टेल जो है ये बना होगा पॉली एडेनिन टेल से। इसमें 30 to 500 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब इसको कैसे लगाएंगे? गौर करें, यहां आपने ये इसके ऊपर लगा लिया है केप जो कि 7 मिथाइल जीटीपी है, और यहां आपने लगा लिया है पॉली एडेनिन टेल। अब ये क्या कर रहा है? ये इस मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्ट कर रहा है। किस चीज से? न्यूक्लियस और फॉस्फेटेज से। क्लियर हो गई ये बात? पहला स्टेप तो हो गया है एडिशन ऑफ केप एंड टेल। दूसरा स्टेप आपने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में क्या करना होगा? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। नाउ व्हाट इज आरएनए स्प्लाइसिंग? सो दिस इज वेरी सिंपल। ये जो आरएनए आपने बनाया है, इस आरएनए में कुछ नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस होंगे। इस आरएनए में कुछ नॉन फंक्शनल सीक्वेंसेस होंगे। तो हम स्प्लाइसिंग किस लिए करते हैं? दिस इज एक्चुअली रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। आपको याद होगा स्ट्रक्चर ऑफ जीन में हमने कहा था नॉन फंक्शनल सीक्वेंस इज कॉल्ड इंट्रॉन। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन फ्रॉम दिस मैसेंजर आरएनए। क्लियर? दो प्रोसेसेस आपने किए हैं। एक्चुअली यहां पे हुआ क्या है? आप गौर से मेरी तरफ देखें। प्रोसेस ये हुआ है, ये जो आरएनए आपके पास बना था न्यूक्लियस के अंदर, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी मैसेंजर आरएनए, जो कि नॉन फंक्शनल है। प्राइमरी मैसेंजर आरएनए जो कि नॉन फंक्शनल है। अब होगा क्या? हम इस प्राइमरी मैसेंजर आरएनए को कन्वर्ट करेंगे एक सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए में। यानी सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए जो है हमारे पास, ये कौन सा आरएनए होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आउट ऑफ दिस टू विच आरएनए इज फंक्शनल आरएनए, तो सेकेंडरी आरएनए हमारे पास क्या होगा? ये फंक्शनल आरएनए होगा। How you can convert a primary non-functional messenger RNA into secondary functional RNA? So there are two processes. One is addition of cape and tail, and the other is the process of RNA splicing, यानी कि removal of non-functional sequences. तो ये दो processes post transcriptional modification.
अब जो आपके पास ये आरएनए है ये इजीली आ सकता है राइबोसोम्स तक। जब राइबोसोम पे आएगा तो वहाँ इसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होगा, और जब ट्रांसलेशन होगा तो ये एमाइनो एसिड्स कंबाइन एंड फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन। इससे पहले अब आपने एक चीज़ और क्लियर करनी है, एंड दैट इज द टॉपिक ऑफ जेनेटिक कोड, जिसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो पेपर में अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। एंट्री टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ डीप पॉइंट, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स क्लियर करेंगे जेनेटिक कोड के, वो आपने याद करने होंगे, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन।